मेरा नाम शिव कुमार है। कहाँ के रहने वाले? टोहाना के जी। तो क्या मामला था जी, बताएंगे? सारी बात बताओ। ये भाई का एक्सीडेंट हो गया था 23 जनवरी को। ठीक है, बाइक स्लिप हो गई थी। मैं उसको, अच्छा। उनका नाम तो मेरे को पता नहीं डॉक्टर का। डॉक्टर साहब बोले भी, उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट किया उसका। फिर डॉक्टर साहब बोले भी इसको सहार ले जाओ, इसकी हड्डी इसमें फ्रैक्चर है ठीक है। घुटने में। फिर हम उसको सहार लेने जाने लगे तो एक एम्बुलेंस वाला था। मैंने उसको बोला भाई कि एम्बुलेंस वाला, मैंने उसको बुलाया, बोले 45 रुपये लगेंगे। मैंने फिर दूसरी एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस वाला हॉस्पिटल के बाहर था? हाँ जी, हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी उसकी गाड़ी। हॉस्पिटल वालों ने दिया था नंबर? नंबर उसकी गाड़ी पे लिखा हुआ था। ठीक है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने उसके पास फोन किया, वो बोले भाई, उसने अपना ड्राइवर भेज दिया। वो मैंने बोला कहाँ जाएगा, मैं हिसार जाना है भाई, ऐसे है वो है। उसको पता नहीं था, कुछ भी चीज के बारे में पता ही नहीं था। मैं बोला भाई दूसरी गाड़ी बुला दे भाई। हम्म। फिर उसने दूसरी गाड़ी बुलाई। मैंने पता नहीं था भी वो गाड़ी भी उसकी है। ठीक है। हमने उसमें मरीज लेके गए तो उसने 3 बार रास्ते में ऑन लॉन्च बंद कर दी गाड़ी। बंद कैसे कर दी? जीपीएस के साथ, उसके अंदर जीपीएस था। और मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की भाई मेरे को एक बार ये मरीज को पहुंचाने थे, उसके बाद तक कुछ मर्जी कर दियो तू। बंद क्यों कर रहा था वो? वो बोला मेरी गाड़ी क्यों नहीं लेके गया तू। अच्छा। हाँ जी। तो बीच में फोन आया, कोई डिमांड कर रहा था? हाँ, डिमांड कुछ नहीं, बोले भाई मेरी गाड़ी क्यों नहीं लेके गया, बस यही बात थी। और बोला 45 रुपये तू फ्री में ही ले जाता, मैं क्यों लेके जाऊँ फ्री में, अच्छा। मैं तो किराया देना है। उसने बीच ऑन रोड 3 बार गाड़ी बंद की। मैंने टेस्ट भी की उससे, माँ भाई एक बार मरीज को पहुंचने दे, उसके बाद से कुछ मर्जी कर ली। तो वो टोहाना से बार बार गाड़ी बंद कर रहा था? हाँ जी, टोहाना से कंदरी और समेन के बीच में 3 बार गाड़ी बंद हुई है। ठीक। तो हाँ जी। आपने उससे जब फोन पे बात करी तो उसने पैसे मांगे? हाँ जी, हाँ जी, पैसे तो नहीं मांगे। वो बोला भी तू पैसे की डिमांड कर रहा था। फिर मैं पैसे नहीं मांगे, मैंने पैसे तो मांगे ही नहीं उसने यार। उसने तो सिर्फ मेरे को बोला भाई तू गाड़ी क्यों लेके गया, मेरी गाड़ी क्यों लेके गया, बस ये बोला उसने मेरे को। जो रिकॉर्डिंग में बार बार 4500 रुपए कह रहा है हाँ जी, भी इसको ड्राइवर को 4500 दे दियो तू, जो मैं दूसरी गाड़ी लेके गया था भी तू उसको 4500 रुपये दे दियो। अगर 4500 ना दिए तो क्या करेगा? फिर मैं गाड़ी बंद कर दूंगा, फिर क्या मैं वहाँ। अच्छा। उसने फिर वहां पर मरीज उतार दिया, फिर उसने हिसार गाड़ी बंद कर दी। अच्छा। ड्राइवर मेरे पास सोया, हॉस्पिटल में सोया। मैंने सुबह 5 बजे भेजा उसको। फिर तो जो ड्राइवर लेके गए था साथ में, जो एम्बुलेंस वाला, उसने क्या कहा आपको? उसने कहा भी मैं तो, वो तो रोया बहुत मेरे आगे हाँ। भी ऐसे है तो गलत हुआ, ये है वो है। वो बोला मैं क्या करूंगा, वैसे ही यार ये है वो है, बस ये बात हुई थी। फिर मैंने 5 बजे तक उसको वहां तो रखा। उस ड्राइवर ने बताया कि जो दूसरे वाला ड्राइवर है जान के बंद कर रहा है गाड़ी को? वो मालिक था जी गाड़ी का, हम्म। जिसने बंद किया वो मालिक था। अच्छा। हाँ जी। तो जो आपका पेशेंट था उसकी कंडीशन कैसी थी? सीरियस था जी वो। हम्म। बस उसको तो भी डॉक्टर बोले भी हिसार लेते इसको। हम्म। उसने 3 बार ऑनलाइन गाड़ी बंद की है, अगर 3 बार। उसको पेशेंट को कुछ हो जाता उसके जिम्मेवार कौन था? जिम्मेवार यही होते जी, हॉस्पिटल वाले होते हैं, एम्बुलेंस वाले होते जी। तो अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ भी आगे किसी और के साथ ना हो ये काम, बस मेरी तो ये मांग है। कार्रवाई होनी चाहिए एम्बुलेंस हाँ जी, हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए भाई, आगे किसी और के साथ ना हो हॉस्पिटल बस जी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा इसकी। जिसने जीपीएस के साथ गाड़ी बंद की थी उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तरसेम ड्राइवर मेरे साथ गया था, उसके पास रिकॉर्डिंग थी, उसी ने मेरे को रिकॉर्डिंग दी है, तरसेम ने। जी, एक ही मामला आया है कि भी एम्बुलेंस कर लेके गए थे उधर हॉस्पिटल के बाहर से, और बाद में वो जीपीएस से गाड़ी बंद कर रहा था। क्या मामला बताएंगे? ये असल में मामला क्या है कि एक शिव कुमार नाम के व्यक्ति हैं, इनके भाई का नंदलाल का भाटिया नगर में कोई एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल स्लिप होने के कारण से। तो वो उनको टांग में काफ़ी फ्रैक्चर आया था, चोट लगी थी, बहुत सीरियस मामला था जैसा कि उन्होंने बताया। वो घर वहाँ से उन्होंने ज़्यादा चोट लगी होने के कारण से इमरजेंसी में उनको हिसार या किसी बड़े अस्पताल में जाने के लिए सलाह दी और उनको रेफ़र किया होगा। तो उन्होंने हिसार ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस की सुविधा मांगी, जो वहाँ से किसी ने उनको नंबर दिया, बाहर गाड़ी खड़ी थी एम्बुलेंस की, उससे बात हुई तो उन्होंने 4500 रुपये में बात की। जो ये शिव कुमार जी, इनको ये ज़्यादा लगी तो उन्होंने कहीं और किसी से ट्राई किया या बात की होगी, तो 3500 रुपये में इन्होंने गाड़ी बुक, एम्बुलेंस बुक करके और हिसार के लिए चल पड़े। तो जो वो गाड़ी बुक की थी वो भी उसी व्यक्ति की गाड़ी थी, तो उसकी गाड़ी थी वो, तो उसने इस रंजिश में कि गाड़ी उसकी नहीं लेके गए, उसने जीपीएस जो है रास्ते में बंद कर दिया। और ऐसी क्रिटिकल स्थिति जिसमें एक मरीज जो है वो गंभीर स्थिति में है और गाड़ी को इस प्रकार से बीच रोड पर बंद कर देना एक बहुत संगीन मामला है। और ये सीधी सीधी एक ब्लैकमेलिंग आप इसको कह सकते हो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की जान को जोखिम में डालना। वो एक तरह से पूरे परिवार की ही जान को जोखिम में डाल दिया, बीच रोड पे
एम्बुलेंस को बंद कर देना और बार बार बंद करना। वो उसने बताया कि 3 बार एम्बुलेंस को बंद किया। उन्होंने बड़ी मिन्नतें उसकी की भी, हमारा जो मरीज है वो किसी तरह से अस्पताल में आप जाने दो, हमें अस्पताल पहुँचने दो, उसके बाद जैसे भी आपने करना हो आप कर लेना। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। जब मरीज अस्पताल में पहुंचा, उसके मरीज के उतारने के बाद भी जो गाड़ी फिर से उसने बंद कर दी। और जैसा कि बताया शिव कुमार ने कि वो ड्राइवर को भी उसको वहाँ अस्पताल में उसको रखना पड़ा और अगले दिन सुबह वो ड्राइवर गाड़ी लेके टोहाना पहुंचा। तो इस प्रकार का जो ये मामला सामने आया है, ये बड़ा संगीन मामला है। एक तरीके से जो ये गलत तरीके से जीपीएस का इस्तेमाल करके किसी की जान को जोखिम में डालना एक बहुत ही जो गंभीर मामला है। इस तरीके से कोई भी किसी की भी मान लो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो और जब कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो मिनटों सेकंडों का जो खेल होता है किसी के जीवन को बचाना। तो ऐसी इमरजेंसी स्थिति में इस प्रकार से सड़क के ऊपर जीपीएस से किसी की गाड़ी को, एम्बुलेंस को बंद करके उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही घिनौना काम है। तो इस बारे में मैं पुलिस प्रशासन से भी और डीसी साहब से भी और आरटीओ महोदय फतेहाबाद से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रकार की जो कार्रवाई जो करते हैं ये एम्बुलेंस चालक, जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, मनमाने रेट जो लेते हैं, उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। और जहां तक मुझे अंदेशा है कि ये जो एम्बुलेंस जो चल रही थी इसके पास कोई किसी प्रकार की परमिशन भी नहीं होगी। जो ये अस्पतालों के बाद निजी अस्पतालों के बाहर जो एम्बुलेंस वाले खड़े हैं, बहुतों के पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं होती है और ये अपनी गाड़ियों पर एम्बुलेंस लिखकर और बिना किसी नॉर्म्स कंडीशन को पूरा किए और ये एम्बुलेंस चला रहे हैं। और मनमाने जो रेट हैं, मनमानी जो रेट से पैसे मरीजों से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लेते हैं। तो इस बारे में भी एक चेकिंग अभियान भी चलाया जाए। तो एक जैसे हॉस्पिटलों के बाहर खड़ी होती है तो लगता नहीं कि इसमें हॉस्पिटल वालों का भी दायित्व बनता है कि वो पूछे एम्बुलेंस वालों के उनका रवैया कैसा है, ड्राइवर कैसा है, उनके नॉर्म्स पूरे हैं या नहीं। बिल्कुल, इस बारे में अस्पताल संचालकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी एम्बुलेंस उनके बाहर खड़ी है, अगर वो एम्बुलेंस सुविधा दे रही है तो सबसे पहले तो वो सारे नियम कानून पूरे करें। उसके बाद उनका कोई एक रेट भी निर्धारित किया जाए ताकि वो मनमाने रेट ना ले सकें। अगर कोई मरीज आपातकालीन स्थिति में तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कई कई गुना रेट से पैसे लेना ये बड़ा गलत काम है। और पीछे से एक सुनने में मामला आया था, हिसार टोहाना से हिसार का ही मामला था कि जो ड्राइवर था, जो एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसकी सेटिंग थी हिसार के किसी हॉस्पिटल में, तो उसने वहाँ से भी कमीशन लिया। तो ये भी मामले सामने आ रहे हैं कि जो यहाँ एम्बुलेंस चला रहे हैं उनके बड़े अस्पतालों में सेटिंग होती है, उनसे वो वहाँ पे मरीज लेके जाने का भी कमीशन वसूल करते हैं। तो इस बारे में भी जो है पुलिस प्रशासन को भी और सरकार को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि जो ये इस तरीके से मरीजों को ले जाने के नाम पर जो कमीशन का जो काम चल रहा है उसको भी रोकना चाहिए।